सर्टिफाइड एथिकल हैकर फ्रॉम ईसी काउंसिल इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन फॉर द एंट्री लेवल जॉब। आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे, कहीं पे भी कोई भी जॉब उठा के देख लें, आपको रिक्वायरमेंट्स में CEH ज़रूर देखने को मिलेगा। वेल गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स अगो आई हैव क्लियर CEH प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन, और आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी मेरा सर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CEH प्रैक्टिकल के बारे में। वेल देखा जाए तो CEH के बारे में अगर आपको नहीं आइडिया, तो CEH जो एक बॉडी ईसी काउंसिल आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। हैकिंग में सबसे ज़रूरी होता है कि आपका सर्टिफिकेशन कौन सा है, ठीक है, वही आपकी पहचान होती है, वही आपकी स्किल्स की वेरिफिकेशन होती है कि हाँ भाई इस बंदे का स्किल्स हैं। मेरा जो प्लान था, मेरा डायरेक्ट प्लान था OSCP करने का, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने गाइड किया कि भाई पहले CEH करो, ECPPT V2 करो, फिर OSCP वाली साइड पे जाना। पहले अपने आप को छोटे से स्टार्ट करो कि आप इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईजीली मैंने CEH प्रैक्टिकल कर लिया। अब CEH जो वो 2 पार्ट्स में होता है, या फिर कह लें कि 2 सर्टिफिकेशन है, एक है CEH थ्योरी और एक है CEH प्रैक्टिकल। दोनों जब मिलते हैं तो फिर CEH मास्टर बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दोनों में से एक भी सर्टिफिकेशन कर लेती हो, थ्योरी कर लेती हो, प्रैक्टिकल कर लेते हो, इनफ है, आपको CEH मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम CEH मास्टर कर सकता हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन मैं CEH मास्टर वाली साइड पर नहीं जाऊँगा, मैं पैसे ज़ाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि CEH मास्टर मांगती है। हर कंपनी कहती है कि आपको CEH होना चाहिए, चाहे वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। मैं प्रैक्टिकल वाली साइड पर गया क्योंकि इसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो गाइज अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता चलूँ, तो मैंने जो है 26 मई को रात को 11 बजे स्टार्ट किया, जो कि 27 मई की सुबह 5 बजे तक ख़त्म होना था, लेकिन 6 से 7 बजे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ। वो क्यों? तकरीबन 1 घंटे के अराउंड बाउंड लगा मुझे प्रॉक्टर, जो कि ये आपको एग्ज़ाम कैमरा देखने को मिल रहा है, वेब कैम, इसके थ्रू जो प्रॉक्टर ने सारा जो मेरा कमरे का राउंड बाउंड देखा था कि मेरे कमरे के रूम में जो है इर्द गिर्द क्या मौजूद है, और वो इन 6 से 7 घंटों में कंटिन्यूसली मुझे देखता रहा, मोनीटर करता रहा, ठीक है। और साथ साथ जो है हेड गियर से वो सुनता भी रहा कि मैं किसी से बात तो नहीं कर रहा, मैं कुछ और तो नहीं कर रहा, यानी कि प्रॉक्टर बेस्ड एग्ज़ाम था। तो घंटा उसी में ही लग गया ये सब सेटअप वगैरह करने में। वो आपको सारा गाइड करता है इंग्लिश में, ठीक है, उर्दू हिंदी का ना सोचना, इंग्लिश में आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कैसे आपने करना है, क्या क्या करना है। वो आपसे CNIC की फ़ोटोकॉपी मांगेगा कि काइंडली आप जो है कैमरे में CNIC दिखाएं क्लियर। अगर नहीं आप दिखाते तो फिर वो आपको कहेगा कि आप जो कंप्यूटर में ला के दिखाएं। वो आपकी स्क्रीन को मॉनिटर कर रहा होगा, साथ साथ आपके कैमरे के थ्रू आपको देख रहा होगा, ठीक है, आपकी आवाज़ सुन रहा होगा। बाय द वे बता दूं कि इस एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 14 तो अटैम्प्ट करने हैं। 20 में से 14 सवाल जो है आप लोगों ने हर सूरत अटैम्प्ट करने हैं, मतलब कि हर सूरत सही होने चाहिए। ये तकरीबन 70% बनता है। तो अगर आप इसे नीचे करते हो तो फिर आप जो फेल हो जाते हो। तो एटलीस्ट 70% आप स्कोर करो, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। वेल गाइस, ये है ईसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट। आप गूगल पे जाके CEH प्रैक्टिकल लिखोगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इनका पहला पेज ओपन करें, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, एग्जैक्ट रियल इन्फॉर्मेशन डालनी, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। रियल इन्फॉर्मेशन डालोगे और वही जो है आगे जाके आपके लिए अहम साबित होगी, वही आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपके सर्टिफिकेशन पे जो आप यहाँ पे नाम मेंशन करोगे वही नाम आएगा। फ़ोन नंबर वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है, ईमेल एड्रेस, जिसमें सारे क्रेडेंशियल्स आते हैं, बाय द वे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसमें बताया गया 6 घंटे की एग्जाम। ये जो है यहाँ पे इन्होंने आउटलाइन दी हुई है, जिसमें सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटैक वेक्टर्स, परफॉर्म नेटवर्क स्कैनिंग टू आइडेंटिफाई लाइव एंड वल्नरेबल मशीन्स, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें बताई गई है। आप सिंपली इन आउटलाइन को पकड़ लें और आपका एग्जाम क्लियर है। नीचे चलते हैं तो इसने और बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है आपको कोर्स आउटलाइन का बताया हुआ है, हु इज इट अबाउट द एग्जाम। जो एग्जाम की बात करें तो ये CEH प्रैक्टिकल एग्जाम है। 20 जो है इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 6 घंटे का टाइम होता है। एस्पेन आई लैब्स के ऊपर आपका एग्जाम होता है और 70% आपने स्कोर करना होता है। ओके, तो मैंने ये किया था, मैंने जो सिंपली यहाँ पे फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दिया था। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे ईमेल आई, और यहाँ पे ईमेल देखें, उसने कहा ग्रीटिंग मोहम्मद हमजा, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट CEH 12 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। उसने हमें बताया कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी जस्ट $79 में, अगर आप 27 फेब 2023 तक करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसे भी नीचे कहा कि जस्ट मुझे CEH प्रैक्टिकल चाहिए, कैन यू गिव मी अ बेस्ट ऑफर। उन्होंने कहा येस वी हैव बेस्ट ऑफर, लेकिन ये जस्ट वॉचर होगा, इसमें आपको कोई भी प्रिपरेशन करने को चीज़ें सारी नहीं मिलेगी, मतलब कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। आपने खुद से प्रिपरेशन करनी है। जस्ट ये वॉचर है जो कि $199 मिल रहा है। एक्चुअल जो वॉचर की प्राइस है वो $550 है। प्रिपरेशन आपने खुद ही करनी है,
ठीक है। उसके बाद जो मैंने 27 फेब को उन्हें कहा कि प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ सेंड मी परचेज लिंक। उन्होंने जो है फिर उसके बाद मुझे मैसेज किया कि टोटल कॉस्ट जो $199 है, CH प्रैक्टिकल। आप जो है अगर हेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पे फॉर्म आ जाएगा, सिंपल उसके ऊपर जाके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज में आपके पास सारा पैकेज आ जाएगा जो भी आपको चाहिए होगा। मैंने कहा गुड। उसके बाद जो है मुझे 1 मार्च को ही मुझे जो है अपना एक ईमेल आई कि आपका ऑर्डर प्रोसेस्ड हो चुका है, आप काइंडली लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप देख लो, ठीक है। और एग्ज़ाम की बात करता चलूँ तो यहाँ पे जो है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। आप गूगल यूज़ कर सकते हो, चैट GPT यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, सुन नहीं सकते। आपको ये हेडगेयर लगाने की इजाज़त नहीं है, आपने सिर्फ देखना है, सुनना कुछ नहीं है, ठीक है। ना म्यूज़िक ना हेडगेयर लगा के कुछ नहीं कर सकते। जस्ट आपके इस 6 से 7 घंटों में 6 घंटे का वैसे एग्ज़ाम होता है, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। मैंने आपको बताया वो क्यों लगता है, क्योंकि वो आपसे सेटअप वगैरह करवाता है, CNIC मांगता है एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें वो करता है, तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। इस एग्ज़ाम में मतलब कि 6-7 घंटों में आप जो है अपने पास निम्को, लेज़ खाने के लिए जो भी रख सकते हो, बर्गर शवारमा कुछ भी रखो और उसे खाते रहो, उससे कोई मसला नहीं है। पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, नथिंग, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ ये मसला है कि आपके इर्द गिर्द कोई ना हो। बाकी 15 मिनट्स की ब्रेक होती है, उसमें आप लेट जाओ। मैंने नमाज़ पढ़ी थी फजर की, और इसके साथ साथ मैं अगर आपको एग्ज़ाम के बताता चलूँ तो मैंने जो 20 मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले जो 3 घंटों में मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन जो नेक्स्ट 3 घंटे थे उसमें 10 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो कहीं मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरा के पूरे आपको एक नेटवर्क देंगे, नेटवर्क में डिफरेंट मशीन होगी और उन मशीन पर डिफरेंट वेबसाइट चल रही होंगी। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होंगे, कुछ ऐसे नेटवर्क में सिस्टम्स होंगे जो कि आपने कंप्रोमाइज़ करने होंगे। कुछ ऐसे आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस के भी क्वेश्चन होते हैं। एक एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट होगी, उसमें से आपने जो है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लॉइट करके फ्लैग देना है। ये कैप्चर दी फ्लैग वाला सारा मतलब कि कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। आपने CTF ढूंढ के उसको आंसर में पेस्ट करना है, आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि ये जो ठीक है। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर वहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है, अगर ठीक होता तो फिर टिक का साइन आ जाता है। तो वो एक ही नेटवर्क या फिर 3 नेटवर्क आपस में जुड़े हो सकते हैं। मेरे सिनेरियो में 3 नेटवर्क थे जो कि आपस में कनेक्ट थे, मतलब कि तीनों की डिफरेंट सब नेटिंग हुई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही, हमारे पास 2 मशीन होती हैं, एक विंडोज़ होती है विंडो 11 और दूसरे नंबर पे पैरेट OS होती है। उन दोनों की मदद से आपने बाकी जितनी भी मशीन्स हैं उन सबको हैक करना है। पैरेट OS और दूसरे नंबर पे विंडो 11, इनकी वजह से आपने बाकी सब मशीन्स को, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को, डिफरेंट बाकी मशीन्स को हैक करना होता है, ठीक है। यार मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। बहुत सारे रिसोर्सेज है इंटरनेट पे, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो गाइस आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।